हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर। वो है हमारा माइंड मैप। आज से हमारी माइंड मैप की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के माइंड मैप चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करूंगी। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, इसका माइंड मैप। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स फूड को इंटेक करते हैं और उसको अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का फेज है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना जो फूड है खुद ही सिंथेसिस करते हैं। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपनी लीव्स में या अपनी स्टेम में जहां भी उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहां फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन टाइप का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेकर अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, जो हमारा हम जो भी चीजें खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है। तो हमारा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का टाइप है। सेकंड है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंजाई और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स के हेयर में लाइंस देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी से ब्लड वगैरह लेकर अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिस पर वो डिपेंड है वो उनका होस्ट कहलाता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स लाइफ के लिए होस्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी में एनर्जी की का प्रोडक्शन होता है। ये दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होता है जब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है एयर की एब्सेंस में होता है। इसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो लैक्टिक एसिड मिलता है और ये देखने को मिलता है ईस्ट में। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हमारी नोज से होकर लंग्स तक कंप्लीट होता है। इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है। जैसे हमारी नोज के थ्रू गैसेस हमारे लंग्स तक जाएंगी, लंग्स से आपका जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन टर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को इधर से उधर पहुंचाना। यही होता है हमारे ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स में। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ
product from one location to another location is called transportation. ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे सिस्टम हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती हैं, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे ब्लड के कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके थ्रू क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में हर पार्ट तक ट्रांसफर होते हैं। एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को सेव करने का काम करता है बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो आपके वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वहां पर जाइलम टिश्यू से होते हुए वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं प्लांट की। सेकंड होता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम सिस्टम में फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, जो लीव्स हैं जहां पर फूड सिंथेसिस हुआ है वहां से फूड और आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, यानी आपके अप अपवर्ड पोजीशन से डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड भी जाता है, लेकिन जो हमारा जाइलम होता है ये ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ये होता है बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें ह्यूमंस में किडनी के थ्रू होता है और हमारा जिसे हम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी आपका लिक्विड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर ट्रांसफर करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो है यूरिया एटसेट्रा। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट है, वो सब बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का माइंड मैप था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने जो भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।